एग्जाम में क्या व्याकरण पूछने वाले हैं? स्क्रीन दिखाई दे न्यूज़पेपर रही है स्टाइल ना में बॉयस? बात नहीं करनी। बॉयस स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ। हाँ। ओके, ओके, ओके। हाँ। नहीं, पेपर स्टाइल में भी सही लिखा है, मैंने सिर्फ व्याकरण पूछा नस कि व्याकरण हम क्या पूछने वाले हैं, व्याकरण के कौन से टॉपिक पूछने वाले हैं। पूरी पेपर स्टाइल नहीं जाननी मुझे, मुझे सिर्फ व्याकरण के टॉपिक चाहिए। समानार्थी। वेरी गुड। अली नवाज ने कहा ना, अली नवाज। हाँ मिस। हाँ। थैंक यू। आपकी आवाज सुनने को तो मिली इतने दिनों बाद। हाँ। चलिए, एग्जाम आई तो थोड़ा अली नवाज की आलस भी चली गई। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, चलो। हाँ, तो हम सिर्फ समानार्थी पूछने वाले हैं बेटा। इससे जानने का हेतु दो था, मेरे दो हेतु थे कि एक तो मुझे जानना था कि आपने पेपर स्टाइल अच्छे से रीड की या नहीं, और इससे पहले भी लेक्चर में मैंने मौखिक बताई थी आपको। और दूसरा हेतु ये था कि व्याकरण में और प्रश्नों में जो मैंने आपको फर्क करना सिखाया है, वो अभी याद है कि नहीं याद है। मैंने पहले भी समझाया है बेटा आप सबको कि व्याकरण के अंदर जो समानार्थी, विरोधी, मुहावरे, शब्द समूह, विशेषण, संज्ञा, और भी कितने सारे टॉपिक है जो हमने किए हैं। काल परिवर्तन, अव्यय, जो भी टॉपिक आएंगे आपके, ये सारे जो हैं वो व्याकरण के टॉपिक कहे जाते हैं। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्नों के उत्तर, ये सब तो प्रश्न कहे जाते हैं। ठीक है अनस? तो अब से याद रखना, व्याकरण माने ये जो जो आप करते हैं, समानार्थी, विरोधी, समास, छंद। गुजराती में आप समास शायद शुरू कर दिए होंगे या करेंगे। फिर इसके अलावा मुहावरे, कहावतें, शब्द समूह, संज्ञा, विशेषण, अव्यय, अव्यय हम करेंगे अभी। हम्म तो ये सारे जो टॉपिक होते हैं, बहुत सारे और भी टॉपिक है व्याकरण के। तो ये सब जो हैं वो व्याकरण है। क्लियर? चलिए, अब आज हम जो हैं वो हमारे लेसन नंबर 2 और 3, इसके अ, विकल्प, एमसीक्यू पर आ जाते हैं। ठीक है? और रही बात समानार्थी शब्दों की, वो हम प्रश्न जो है वो लास्ट में ये सॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद में वो प्रश्न भी हम सॉल्व कर लेंगे। ओके? तो चलिए, आप लोग लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे साथ में। ठीक है? चलिए। हाँ। हम्म ओके। चलो, दर्शन, दर्शन से शुरू करते हैं। आज दर्शन जल्दी ज्वाइन हो गए थे, मैंने देखा था उन्हें। चलो बेटा, पढ़ो। कच्छ का कौन सा स्थल खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है? हम्म, चलिए, प्रसिद्ध है। आंसर भी बता दीजिए। आंसर भी बता दीजिए आप बेटा। सुधरी। ओके। चलो, और कोई बताना चाहेगा? दर्शन ने कहा सुघ्री, सही है क्या गलत है? कच्छ का कौन सा स्थल खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है? कोठीरा। हम्म। सुगरी, कोठीरा, डुमरा, पानद्रो, चार नाम तो है ही हमारे पास। आप मुझे एक नाम बताइए। कोठीरा। पानद्रो। आंसर होगा पानद्रो। आप सवाल लिखेंगे और दो फिर मिनट सीधा सीधा आंसर लिखेंगे, ऑप्शन नहीं लिखेंगे। ठीक है? कच्छ का कौन सा स्थल खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है? हो गया? हाँ।
बाकी सबने, अनस ने तो लिखा, बाकी सबने लिखा कि नहीं लिखा? हाँ मिस लिखा। हाँ। ओके, चलिए, अब कौन पढ़ने वाला है? मैं। ओके, पढ़ो अनस। वायुसेना का मुख्य अड्डा कच्छ के कौन से शहर में था? हम्म। गांधीधाम। हम्म। हम्म। मांडवी और कोई मांडवी मांडवी। फाइनल कहो, गांधीधाम की मांडवी? मांडवी। मांडवी। ओके, बाकी सब, हुसैन, अली नवाज, कहाँ है सब? मिस मांडवी ते आवे। मांडवी ही मिस आएगा? आदिपुर આવે। आदिपुर? चलिए, आपने आंसर दे दिया। अब मैं अपना आंसर देती हूँ। क्या आया आंसर? अब ऐसा नहीं है कि मिस ने आंसर दिया इसलिए नलिया। मिस ने वो नलिया। टिक कर दिया। मैंने ऐसा कहा कि अब मैं आंसर देती हूँ, तो मैंने आंसर दिया, वही मैंने आंसर टिक कर दिया, ऐसा नहीं है, ये सही है। वायुसेना का मुख्य अड्डा नलिया में है, जहां अभी आपको पता हो शायद, तो बहुत ठंड है ना? गुजरात में कच्छ का जो नलिया है उसमें बहुत ठंड है। और हमारी बात हुई थी कि गुजरात में जब ठंडी पड़ती है तो सबसे ज्यादा ठंडी नलिया में होती है ना? चलिए, तो नलिया हो गया। हाँ। आप लिख ले तो मुझे बताइए। लिख लिया। लिख लिया। लास्ट में। ओके, लास्ट में देखेंगे। चलिए, अब बताइए, कवि किसे नहीं बांटने के लिए कहते हैं? इंसान को। इंसान को। इंसान को। हाँ, चलिए, लिखिए तो। कवि किससे नहीं बांटने को कहते हैं? चलिए, आंसर टिक नहीं करते ताकि आप लिखो ही, वरना टिक करूंगी तो आप लिखोगे नहीं। मैं लिखवाई देती हूँ सीधा। कवि किसे नहीं बांटने को कहते हैं? तो आंसर होगा इंसान को। हो गया। मिस पाठ बेना बेट छे। नहीं, सबके साथ में है बेटा, दोनों लेसन के साथ में है, मिक्स कर दिया है मैंने इस बार। इस बार मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे पता है, आप लोगों को पता है मैं वैसा ही करती हूँ, पर इस बार मैंने मिक्स कर दिया। क्यों डिवाइड करना है, सब साथ में पढ़ने ही है हमें, है ना, इसलिए डिवाइड नहीं किया। हो गया? हाँ। हाँ। चलिए, अब कौन पढ़ने वाला है? मिस मैं और पढ़ू। उदास ओके, पढ़ो बेटा। आंगन। कौन बोला था? मिस शाहिद बावलिया। हाँ, मुझे लगा साहिद की आवाज है, आप बोलो साहिद, चलो पढ़ो। हर उदास आंगन का किस पर हक होगा? हम्म। और दीपक पर। मिस सूरज बाकी सब, पर, सूरज पर। बाकी सब भी आंसर बोल सकते हैं, हाँ? ऐसा नहीं कि जो पढ़ रहा है वही सिर्फ आंसर देगा, बाकी सब भी बोल सकते हैं आंसर। हर दीपक पर। खिलती हुई बहार पर। हाँ, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। हो गया? हाँ। हाँ। चलिए, उसके बाद, कच्छ में रामायण काल का माना जाने वाला कौन सा स्थल है? लिखिए, प्रश्न लिखिए। कच्छ में रामायण काल का माना जाने वाला कौन सा स्थल है?
नल सरोवर। नल सरोवर। चलो, एक बात तो सरदार अच्छी हुई कि सरोवर। मेरे बिना पूछे आंसर दिया किसी ने। चलो, अच्छा हुआ शाहिद, अच्छा लगा कि आपने आंसर तो दिया कुछ, मैंने रामायण पूछा नहीं सरोवर। पड़ा। नारायण सरोवर। कच्छ में रामायण काल का माना जाने वाला स्थल है नारायण सरोवर। किसने दिया आंसर? मुझे आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी। बीस नहीं मैंने। नहीं, मैंने आपने नहीं बेटा। लास्ट में किसने दिया आंसर? मैंने सही आंसर, सही आंसर। अली नवाज। अली नवाज बोले, ओके। चलो, कच्छ हाँ में मैंने दिया। रामायण काल का माना जाने हो वाला गया। स्थल है नारायण सरोवर। हो गया। हाँ। चलिए, कच्छ में विद्युत निर्माण का केंद्र कौन सा है? कच्छ में विद्युत निर्माण का केंद्र कौन सा है? कोठीरा। नहीं हुसैन। सुधरी। उतरी। पानद्रो। सुधरी। डूंगर। पानद्रो। हमने ऐसा पढ़ा था कि पानद्रो है वह खनिज संपत्ति के लिए और विद्युत निर्माण का केंद्र भी है। दोनों चीजें वहां हैं, खनिज संपत्ति और विद्युत निर्माण केंद्र। इसलिए आंसर होगा पानद्रो। हो गया। ये अनस एक ही लिख रहे हैं क्या? हाँ, बाकी सब लिख रहे हैं ना? क्योंकि अनस का तो मुझे पता है, उन्हें हाँ जो बोला ना वो करते ही है। गया। हाँ। हाँ मिस થઈ ગયું। ओके, चलिए। मत बांटो इंसान को कविता के कवि कौन है? विनय महाजन, हरिवंश राय बच्चन, निराला जी की प्रेमानंद? हरिवंश राय बच्चन। हाँ मैं શું કહું? हम्म। વિનય મહાજન। विनय महाजन। मत बांटो इंसान को कविता के कवि हैं विनय महाजन। इस बार बेटा मैंने आपसे कहा है, हाँ, कवि लेखक के परिचय में से भी या उनके नाम, कविता के कवि के या पाठ के कवि लेखक के नाम, इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बार थोड़ा पेपर आपको सोचने पर ज्यादा भार देगा। हर बार होता है, पर इस बार थोड़ा और ऐसा होगा पेपर कि आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं तो कहूंगी हर पेपर ऐसे होंगे, इसलिए समय से 8 से, हमारा समय 8 बजे का होता है, तो 8 बजे से आप ओपन कर दीजिएगा लिंक, ताकि आप थोड़ा सोच सके अच्छे से, फिर सबमिट कर पाए। कुछ लिख लिया। ओके, हो विनय गया। महाजन। ओके, कच्छ में हिंदुओं का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? रामगढ़। थोड़ा तो बेटा माता एक का बार मठ। ऑप्शन पढ़ लीजिए। हाँ, मैं भी नहीं पढ़ हिंगोलगढ़। पाती उतना जल्दी, तो आप आंसर दे देते हो। माता का मढ़। माता का मठ। माता का मढ़। हम्म, माता का मठ। थोड़ा एक बार प्रश्न सुन के ऑप्शन पढ़ लिया करो सारे, फिर आंसर दो बेटा। कच्छ में हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर माता का मठ है। हो गया। हाँ। अगर
एकता होगी यानी मनुष्यों के बीच एकता होगी तो कोई किसे नहीं रौंद पाएगा। प्रश्न समझे ना? अगर एकता होगी तो कोई किसे नहीं रौंद पाएगा। यहाँ एकता मतलब सारे इंसानों के बीच एकता की बात है। मौसम की दीपक मुस्कान को। को। हाँ, मौसम की मुस्कान को। वेरी गुड। अगर एकता होगी तो कोई मौसम की मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा। हो गया। हम्म, बाकी सबका हो गया? हाँ। हाँ। चलिए, उसके बाद कच्छ के कौन से गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है? ये प्रश्न हमने देखा था। कच्छ का एक ऐसा गांव है जहां अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। कौन सा गांव है वह? शाम शाम की आली। बिदडास। कच्छ का बिदड़ा गांव जहां अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। सामखियाली तो कच्छ का प्रवेश द्वार है। ऐसा प्रश्न हम पूछते हैं तो बिदड़ा। ओके, उसके बाद लिखिए। बढ़े ना आगे? नहीं। मिस हो गई। ओके, लिख लो। થઈ ગયું। ओके, चलो। अब कच्छ में प्रवेश करते ही क्या देखने को मिलता है? रेगिस्तान। 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 कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग दिखाई देते हैं, छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। इसलिए आंसर होगा रेगिस्तान। हो गया? हाँ। हाँ मिस। चलिए, कच्छ का कौन सा शहर प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है? ભુજ। नखत्राणा। डी आंसर होगा, डी नखत्राणा। कच्छ का नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र है। મિસ લીખી। हो गया? चलिए, मैं उसके શું કીધું बाद પૂછ્યું? कच्छ का नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र है। आंसर नखत्राणा ऐसा होगा। हाँ मिस લખાઈ ગયું। हम्म, चलिए, उसके बाद मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने किसे बांट लिया है? ભગવાન को। हम्म, भगवान को। मुझे लगा अभी कोई कहेगा इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को ना। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो यहाँ मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने भगवान को बांट लिया। यानी मंदिर, किसी ने अपने भगवान को मंदिर में देखा तो किसी ने अपने भगवान को मस्जिद में देखा, तो किसी ने अपने भगवान को गिरजाघर में देखा। इसलिए अलग अलग धर्म स्थान बनाकर
सबने भगवान को बांट लिया, इसलिए आंसर होगा भगवान को। सो गए। ओके, कच्छ का कौन सा शहर प्राकृतिक नजारों का केंद्र है? नखत्राणा, ये हो गया। अब यहाँ लेखक की कच्छ यात्रा कहाँ आकर पूर्ण होती है? यहाँ से कौन से स्थान पर कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है, ऐसा हमने देखा था? भुज। भुज। मतलब आदिपुर। आपने, एमने यानी मैंने जब पढ़ाया तब आपने भुज तक पढ़ा था? आपकी नहीं, यहाँ लेखक की बात करें हम। भुज से आगे गए थे बेटा हम, भुज से आगे गए थे हम। पहले गांधीधाम। हम, सूरज बारी। आदिपुर। हमने ना शुरुआत गांधीधाम से की थी। पहले हम सूरज बारी। एक मिनट, रेगिस्तान के दो भाग देखे थे। फिर हमने सामखियाली प्रवेश द्वार देखा था, वहां हमने मोहेंजोदड़ो देखा था। उसके आगे हम गांधीधाम गए थे। हाँ, फिर गांधीधाम से आगे कहाँ गए थे? गांधीधाम से आदिपुर। आदिपुर। नहीं, आदिपुर। आ, आदिपुर तो फिर भी बाद में आता है। गांधीधाम से आगे और भी कहीं गए थे, बीच में और कुछ आया था। सूरज कंडला सूरजबाड़ी। बारी। आया था ना, कंडला आया था। हाँ, गांधीधाम से आगे हम कंडला पहुंचे, फिर कंडला से आगे हम भद्रेश्वर पहुंचे थे। हाँ, आदिपुर जो है, हाँ वो गांधीधाम, सॉरी मेरी मिस्टेक, वो छोटे से एक गांव था, है ना? तो गांधीधाम आदिपुर सब साथ में था। फिर उसके बाद हम कंडला पहुंचे थे। फिर उसके बाद सूरजबाड़ी। हम, नहीं सूरजबारी नहीं पहुंचे थे। उसके बाद हम मुंद्रा पहुंचे थे। फिर मांडवी पहुंचे थे। मांडवी के आगे हमने बिदड़ा गांव देखा था। फिर उसके बाद नलिया, जहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा, फिर नारायण सरोवर देखा था। उसके बाद कोटेश्वर देखा था। फिर हम लखपत पहुंचे थे, जहाँ गुरुद्वारा देखा था। फिर उसके बाद हम पानद्रो पहुंचे थे, जिसकी बात हमने अभी की। उसके बाद हाजी पीर पहुंचे थे। हाजी पीर के बाद हम माता का मठ देखने गए थे। हाजी पीर में क्या देखा था? पीर का मजार देखा था, याद है ना? ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि हाजी पीर में क्या है, तो पीर का मजार, इस प्रकार। फिर माता का मठ देखा था, फिर नखत्राणा। फिर उसके बाद हमने भुज देखा था। भुज में तो बहुत सारे स्थल देखे थे, राइट? और उसके बाद हम काला डूंगर पहुंचे थे, जहाँ जहाँ रणोत्सव का आयोजन होता है। फिर अंजार, जहाँ सृजन संस्था देखी थी। और उसके बाद हम पहुंचे थे लास्ट में सूरजबारी। तो आंसर क्या होगा हाँ। हमारा? सूरज सूरजबारी। बारी। अब समझ में आया? इस प्रकार पूरा लेसन याद रखते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो हम पहुंचे थे सूरजबारी। क्लियर? हाँ। हाँ। ओके, चलो इतनी देर में तो लिख लिया होगा। कवि के मुताबिक महलों में क्या बंद है? धन दौलत। उजियाला। उजियाला, हाँ उजियाला। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है, तो उजियाला। हो गया? हाँ मिस। ओके। कच्छ में मुसलमानों की श्रद्धा का केंद्र कौन सा है? हाजी पीर। आदिपीर। हाजी पीर। चलो, अभी मैंने सारा रिवाइज कर दिया ना, तो अब सारे प्रश्न इस लेसन के जो भी आएंगे ना, आपको याद आ जाएंगे आंसर। तो रिवाइज करते रहो बेटा। कितनी देर लगी रिवाइज करने में? 2 मिनट लगे।
इसलिए आपको इस लेसन के तो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे सारे, ताकि आप कभी भी सिर्फ पॉइंट देख लो एक बार तो भी कंप्लीट हो जाए आपका रिवाइज। हो गया। चलो उसके बाद धोलावीरा कितने वर्षों के अवशेषों का अंग है? मोहनजोदड़ो देखा था ना, वो कितने वर्षों के अवशेषों का अंग है? 5,000। वर्षों। 5,000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है धोलावीरा। हो गया? नहीं मिस मैम। लिख लो। मिस 3,000 वर्ष जवाब આવે ને? नहीं, 5,000 वर्ष बेटा। ए, आपको दिख रहा है मेरा पॉइंटर? હા ओके, 5,000 वर्ष ए। मिस लिख लिया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कच्छ की सृजन संस्था में किसका परिचय होता है? चित्रकला। डी, हस्तकला। कच्छ की सृजन सृजन संस्था में वहां की हस्तकला का परिचय होता है। डी, हस्तकला। हो गया। ओके, आईना महल कच्छ के कौन से शहर में आया हुआ है? लखपत। डुमरा। भुज, ए भुज। आईना महल, प्राग महल, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय, कितनी सारी चीजें देखी थी। देखो मुझे ऐसे ही सब याद है। मैंने जैसे याद किया है ये सब वैसे ही आपको याद करवाया था, फिर भी आप भूल गए हैं। हो गया? मिस भुज में आया है। हाँ, भुज में आया है बेटा, राइट। कहाँ से जागे इतनी देर बाद? हो गया ये? हाँ। हाँ। चलो, कच्छ का कौन सा शहर बंदरगाह के लिए जाना जाता है? कंडला। गांधीधाम। कंडला। 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 अरे ये तो मेन था बंदरगाह, इसे कैसे भूल सकते हो? कंडला, कच्छ का कंडला शहर बंदरगाह के लिए जाना जाता है। हो गया? हाँ। चलिए, कच्छ का कौन सा शहर महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के लिए जाना जाता है? भुज। जहाँ ऐसा शहर जहाँ महल भी है, पवन चक्कियां भी हैं और समुद्र तट भी है। मांडवी। मांडवी। ઉદયપુર हाँ। मांडवी मिस ने मांडवी कीधुं तू। में राजा का महल है। हाँ,
सही कहा था। दो तीन लोगों ने मांडवी ही बोला था ज्यादातर। तो मांडवी में राजा का महल है, पवन चक्कियां हैं और समुद्र तट भी है। हो गया। Yes. ओके। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में क्या है? पूज्य पहाड़। मिस काला डूंगर। हाँ, काला डूंगर। काला डूंगर। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है, जहां से हम रेगिस्तान को देख सकते हैं। और हर साल वहां इसी जगह काला डूंगर के पास रणोत्सव का आयोजन भी होता है। अभी चल रहा है रणोत्सव। हो गया। हाँ। चलिए, कच्छ का कौन सा प्रांत उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है? गांधीधाम। अरे, मिस वांकियाली। शाम खेली। हाँ, शाम खियाली, शाम खियाली। अभी तो हमने ये प्रश्न किया था थोड़ी देर पहले कि कच्छ का प्रवेश द्वार कौन सा शहर है। और इसी प्रश्न को हमने बदल कर पूछा कि कच्छ का कौन सा प्रांत उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है। बात एक ही है। तो आंसर होगा साम सामखियाली। खियाली। हाँ, डी साम खियाली। ओके, उसके बाद ये लिख लिया ना? हाँ। हाँ। कच्छ में किसकी स्मृति में मंदिर बना है, जो एक ऐतिहासिक स्थान भी है? मिस जैसल तोरल। हम्म, जैसल तोरल समाधि मंदिर, जो एक ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। ओके, हो गया। हाँ। मिस कल का एकला जवाब दे साचे बजे। हम्म। थोड़ा सा ध्यान दे के करो ना बेटा, तो आपने लेसन समझा था इसलिए याद आ ही जाएगा। उसका आंसर चल, क्या आएगा? अरे जैसल तोरल बेटा। चलो, गांधीधाम में कौन सी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है? सिंधी। मिस सिंधी। चिंदी। हम्म, सिंधी। लिख लिया। मिस लिख लिया। हो गया ना सबका? हाँ। हाँ। चलो, साम खियाली की पश्चिम की यात्रा करते हुए क्या नजर आता है? सामखियाली। अरे, उससे पश्चिम दिशा की ओर जाना है। साम खियाली से पश्चिम की ओर यात्रा करते पश्चिम ही नजर आएगा। भचाऊ। मिस रापर। भूज। भुज। एक काम करो, सब आप बोल दो। पहले किसने बोला था आंसर? हाँ। सबसे पहले सुजात ने शाम किया लिया।
नहीं नहीं, साम ख्याली वाला नहीं, उसके बाद बचाओ किसी मैंने ने कहा था। बचाओ। किसने मिस कहा? मैंने। नाम तो बताओ। मोगल सैयद अब्बास। ओके, सैयद अब्बास सही कहा था। शाम की आली से पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए बचाव नजर आता है। उत्तर की ओर यात्रा करते हैं तो रापर पहुंचते हैं, पर पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं, पश्चिम दिशा की ओर, तो हम बचाव पहुंचते हैं। जो एक गांव है पर बड़ा नगर जैसा, यह उसकी विशेषता थी, याद है ना? हो गया। हाँ मिस। चलो, कच्छ के कौन से शहर में गुरुद्वारा है? लखपत। लखपत। मिस मिस लखपत। नहा मांडवी। लिया। लखपत। मांडवी। लखपत। चलो, कच्छ के लखपत। लखपत लखपत। में गुरुद्वारा है। हो गया। हाँ। भद्रेश्वर कहाँ पर स्थित है? मिस भूज से दक्षिण की ओर। कंडला से दक्षिण की ओर। और भद्रेश्वर कंडला से दक्षिण की ओर स्थित है। हो गया। हाँ। हाँ। चलिए, कौन मजबूर है? दीपक। हर दीपक मजबूर है। दीपक। ईश्वर। दीपक, अरे आंसर तो बोल रही हूँ मैं, दीपक। मिस लिख लिया। किसके बिना जगत सूना जलता रेगिस्तान जैसा है? ज्ञान। प्यार। प्यार के बिना। प्यार के बिना जग सूना प्यार। जलता रेगिस्तान है। मिस हो गया। कवि हर प्यासी चट्टान को क्या देने को कहते हैं? उजियाला। प्यार प्यार का का जल। जल। हम्म। प्यार का जल। ए। कवि हर प्यासी चट्टान को प्यार का जल देना चाहते हैं। हो गया। हम्म। रापर से कहाँ पहुंचने पर हमें मोहेंजोदड़ो का स्मरण होता है? रा- धोलावीरा। हाँ, धोलावीरा। 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 वेरी गुड। चलो, ये तो आपको परफेक्ट याद है। सभी के आंसर एक जैसे ही निकले। रापर से धोलावीरा पहुंचने पर हमें मोहेंजोदड़ो दिखाई देता है। हो गया। थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ मिस हो गया। कविता में हमें कौन मैम से बाकी मूल्यों है। की सीख दी है? यार। सत्य और एकता हिंसा। और एकता और समानता। हाँ। एकता और समानता। हम्म। कच्छ का कौन सा शहर औद्योगिक कारखानों का शहर है?
गांधीधाम। हाँ, गांधीधाम। हो गया? नहीं। हाँ। गांधीधाम। हो गया अनस? अनस? चलो, हर घाटी और मैदान को क्या नहीं मिल पाया है? पानी। सूरज का संदेशा। लिखो बेटा। हर घाटी और मैदान को सूरज का संदेशा नहीं मिल पाया है। हो गया? हाँ। म्यूट रखो बॉयज, अपना म्यूट रखो माइक। ओके। गांधीधाम में कौन सी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई? सिंधी। ओके, ये प्रश्न घुमा के पूछा है, तो इसका कोई पॉइंट नहीं, ना लिखो तो भी चलेगा। हम्म? चलो, कवि किसे नहीं बांटने को कहते हैं? तो वो भी हमने कर लिया, इंसान को। क्लियर? हाँ। हस्तकला का परिचय, कच्छ की सृजन संस्था में हस्तकला का परिचय होता है, ये भी हमने कर लिया। राइट? तो यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो खत्म होते हैं। इस क्वेश्चन आंसर के विकल्प। हाँ, विकल्प के क्वेश्चन, वही बात है ना बेटा, क्वेश्चन आंसर ही हुए ना एक प्रकार के। ओके, चलिए मैं आपको